आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हमें आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के इस प्रार्थना काल की प्रभु की आराधना सभा में, जो हम सभी पेंटिकॉस्ट के पर्व के उतरने के पश्चात के बाद के रविवार को 10वें रविवार को मनाते हैं। और आज हमारे पाठ जो हमें दिए गए थे हमने सुने, और हमारे मनन और चिंतन करने का विषय जो दिया गया है वो इस प्रकार से कि परमेश्वर की जीवन देने वाली सामर्थ्य। और ये सामर्थ्य मैं और आप पिछले 1.5 साल से देखते आए हैं, महसूस करते आए हैं कि हमें अपने दफ्तरों में जाना पड़ रहा है, अपने रिश्तेदारों में भी जाना पड़ रहा है, और बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ रहे हैं जो शायद अभी मना है कि हमें बहुत सारी भीड़ में नहीं जाना है, हमें रोजी रोटी के लिए, सब्जी आटे दाल के लिए भी उन तमाम जगहों में जाना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य मुझे और आपको क्या करे है, अभी तक बचा के रखी। वो इसलिए नहीं बचा के रखा है कि हम बहुत अच्छे हैं, बल्कि परमेश्वर बहुत अच्छा है। परमेश्वर इतना अच्छा है कि मुझ पापी पर भी अभी तक उसने क्या किया हुआ है, अपना अनुग्रह दिखाया हुआ है। और वो ऐसा अनुग्रह है कि हम संक्रमण के बीच में रहकर, कुछ लोग जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस में हैं, और दिन रात इस संक्रमण की गुफा के अंदर काम करते हैं। मैं और आप तो फिर भी कभी कभी बच लेते हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं, जो बसों में जा रहे हैं, उन पर भी प्रभु परमेश्वर क्या कर रहा है, बहुत अनुग्रह दे रहा है। और कुछ इसी बात को 2021 में समझने के लिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का आज जो एल्मेनिक है, ये रीडिंग्स देता है, ये थीम देता है। वो क्या है, क्या जब हम इस पाठ को जो हमने गॉस्पेल का सुना है, वो पाठ दो लोगों के ऊपर कहानी पर स्थित है। एक याईर की बेटी है और दूसरी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम ही नहीं है। इंपॉर्टेंट लोगों का नाम लेते हैं, अनइम्पॉर्टेंट लोग का नाम बाइबल में भी शायद लिखने वाले। यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह तो उल्टा पुल्टा करने वाला है मेरे और आपकी लाइफ को। हम सोचते हैं हम सीधा चल रहे हैं, जहाँ यीशु आता है हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती। तो यीशु यहाँ पर आज जिसको पीछे किया जाएगा उसको आगे करेगा, जिसका कोई नाम नहीं है उसको बेटी कहेगा। और बाइबल की 3 मेन गॉस्पेल्स में इस अध्ययन को हम पढ़ते हैं। सेम स्टोरी है, लेकिन अलग अलग राइटर्स ने, मत्ती ने अपने 9वें अध्याय में, और लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में, और मरकुस के 5वें अध्याय के इस 21 पद में हम ये अध्ययन को पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखते हैं पिछले संडे को कि जब प्रभु यीशु एक बाउंड्री क्रॉस कर दी है, दलितों के गांव में पहुंच गया, शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में पहुंच गया, और वहां पर एक जानवर का वो प्रोफेशन भी करते हैं, सुअरों को चलाने वाले, जो बड़े अधिकारी या बहुत अच्छी जाति के लोग हैं। और भारत में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे और आपको जानना कि हम इन छुआछूत से अछूते नहीं हैं। भारत में भी बहुत ज्यादा क्या है, जाति प्रथा हमारे दिमागों में, हमारे जुबानों में, कभी कभी हम मजाक में भी बोल देते हैं कि तुम तो उनकी तरह कर रहे हो। उनको गाली देने के लिए, अपने घर में किसी को डांटने के लिए हम एक पर्टिकुलर जाति को एक स्टैंड बनाकर, एक प्रतीक बनाकर इस्तेमाल करते हैं। और चाहे वो क्रिश्चियन हो या ना भी हो, हम सभी कहीं ना कहीं इस जाति प्रथा के अंदर अपने आप को रखते हैं और बड़ा गर्व समझते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह अच्छा काम ये कर रहा है कि वो यहूदी होने के नाते, बहुत अच्छा होने के नाते, हाई क्लास हाई प्रीस्ट होने के नाते भी अपने ही लोगों में सेवा नहीं कर रहा। पिछले संडे को जब हमने सरमन पढ़ा था, सुना था, और जो पाठ पढ़े थे उसमें ये था कि प्रभु यीशु गलील से परे चला गया। कहाँ चला गया? नदी के उस पार, जहाँ पर कौन लोग रहते, एक दलित समाज रहता। और वो दलित लोग बहुत सारा गेहूं नहीं पैदा करते, क्योंकि पूरा का पूरा उत्तर भारत का डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बहा के लाती है, वो सब ले लिया किसने? ऊंची जात वालों ने। और काले पीले हम जैसे लोगों को मार के भगा दिया कहाँ पर? पहाड़ों में चले जाओ, नीचे भाग जाओ।
और अच्छे जो शूरवीर हैं वो कहाँ रहेंगे? जहाँ पर खेती की जमीन अच्छी, भूमि है, पानी है। हमने भजन संहिता पढ़ा और इज़ीकियल की पुस्तक पढ़ा कि वो नदी के किनारे फल लाएंगे, तो उन्होंने उन्हीं पे कब्जा कर लिया। जो बेकार लोग हैं, जो नीच जात के लोग हैं, जिनको बिल्कुल डाउन रखा है, उनको कहाँ खदेड़ दिया? बाहर खदेड़ दिया, अच्छी मंदिर से बहुत दूर भेज दिया। लेकिन क्या मालूम था कि परमेश्वर मंदिर से ही निकल के उनके पास पहुंच जाएगा। कितना महान परमेश्वर है, सामर्थ्यकारी परमेश्वर है। उन लोगों ने बुलाया भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है ये परमेश्वर तो इन्हीं का है, ये परमेश्वर तो बड़े लोगों का है, अमीर लोगों का है, हम इसकी पूजा भी नहीं कर सकते, हम इसको बुला भी नहीं सकते। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, वहीं परमेश्वर अपने बेटे को भेजने लगता है। जहां पर लाइफ एंड लगती है, जहां पर लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं पर परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को, और आज 2021 में साक्षात बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक हेल्पर, एडवोकेट, एक मददगार, जिसको सहायक बोला है, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ भेजता। और वहां पर लोग नहीं पहचानते उसको जल्दी से, जिसके अंदर बुरी आत्मा है। 6000 लोगों की सेना थी एक आदमी के अंदर, वो पहचान लेता है कि ये तो खुदावंद का बेटा है। इंसान नहीं पहचान पाते ईश्वर हमारे घर आए, वो अपना सब कुछ छोड़ के आए, लेकिन वो शैतान पहचान गया कि ये तो खुदावंद यीशु मसीह है, जो कोई और नहीं है, ये परमेश्वर का इकलौता बेटा है। और वहां पर उसको चंगाई मिलती है, और वो चंगाई ऐसी मिलती है कि वहां की जो लोग हैं वो कहते भाई यीशु मसीह तू अब यहाँ से निकल जा। यीशु मसीह को उनको चाहिए नहीं, यीशु मसीह को बोलते हैं यहाँ से गेट आउट, अपना काम बनता है ना। वही हम आज देखते हैं, जब हमें काम करवाना किसी अधिकारी से, ऑफिसर से, तब हम उसके हाथ पैर जोड़ते हैं, और जब काम निकल जाता है तो थैंक करने भी नहीं जाते। और ऐसे ही यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह ने बिना मांगे उस व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति अपने घर से आइसोलेट था, उसकी पत्नी ने छोड़ दिया, उसके बच्चों ने छोड़ दिया था, उसके समाज ने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि उसके अंदर बुरी आत्मा थी, बुरी आदतें थी, और उसको कब्रों में रहना पड़ा था, शमशानों में रहना पड़ा था। और वहां पर परमेश्वर ने उसको आज़ादी दी। लेकिन लोगों को आज़ादी पसंद नहीं है, हमें गुलामी पसंद है, हमें सलाम मांगना पसंद है। ये हमारी आदत बन चुकी है, हमारे साइकोलॉजी में आ गई, हमारे जीनोम में घुस गया है कि हमें क्या करना है। वैसे इंडियंस जो ऐसे करते कभी वैसे करते, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, वो गर्दन में ही दर्द आता है। लेकिन हमें प्रभु यीशु क्या करता है, अपने मुख का प्रकाश देता है। ये नहीं कि सारा प्रकाश मैं ही रखूंगा, Those who believe in me, I give my light। और उसी को प्रकाश मिलता है जो उसको पाने की खोजी करता है। और जिसके पास प्रकाश है उसके पास बुद्धि, ज्ञान, समझ है कि वो क्या कर रहा है, क्या उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग बड़े चालाक थे, लोगों को सिर्फ अपना क्या करना है, पेट पालना है। एक को चंगाई मिली, कितने हजार नुकसान हो गया। एक आदमी को चंगाई मिलने से नुकसान कितना हो गया, 2000 सुअर मर गए। तो अगर और लोगों को चंगाई मिलेगी तो और सुअर मर जाएंगे, तो हमारे गांव का तो जो प्रोफेशन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें तो रोजी रोटी इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर तो जाए घाट में। मुझे भी अपने जीविका कमानी है, प्रार्थना जाए घाट में। मुझे सिर्फ अपने मतलब से मतलब होना चाहिए, बाकी मुझे कोई अनुशासन नहीं करना। परमेश्वर हमें डिवोशन सिखाता है, अपने संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण शक्ति से मुझसे प्रेम करना है। और इन चारों के आगे हम बहुत सारी चीजें रख देते हैं, अपने परिवार को, अपनी नौकरी को, अपने पति पत्नी, परिवारों, बच्चों को, या आजकल सबसे ज्यादा क्या होता है, मोबाइल। बिना मोबाइल के लाइफ लगता है कि असंभव, हम जी नहीं सकते। लेकिन अभी भी बहुत सारे रूरल एरिया हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे लोग हैं, 85-100 ईयर्स के लोग हैं जो बिना कोई शुगर बीपी के जिंदा हैं, और मोबाइल के बिना भी वो आज जिंदा है। लेकिन उनकी डिवोशन, उनकी भक्ति ये है कि सुबह उठते हैं परमेश्वर के साथ, रात को सोते हैं
परमेश्वर के साथ। हम उठते हैं मोबाइल के साथ और सोते भी हैं, कई तो सोते ही नहीं। रात को देखते देखते वीडियो, आजकल तो अच्छी वीडियो आती है, एक के बाद सारा वीडियो में पता था 3 बज गए, 4 बज गए। मेरे साथ भी होता है, मैं अलग नहीं हूँ आपसे। और हम सब क्या कर रहे हैं, इन सब को बहुत अच्छी सी हमारे जीवन में आदतें बन गई हैं। और यही आदत को छुड़वाने के लिए परमेश्वर वहां गया था, लेकिन उस भीड़ ने कहा हमें तुझे, अब हाथ जोड़ते हैं कि आप यीशु मसीह यहाँ से निकल जाओ, हमारे नगर से निकल जाओ, क्योंकि उन्हें आदमियों की चंगाई पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ खाना पसंद है। कितना अच्छा होता हो कि उस आदमी को, उसको वेलकम करके, माला पहना के उसको समाज में वापस उसके घर ला, और वो सुसमाचार जो चरवाहों को देना था उन्होंने नहीं दिया, बल्कि प्रभु यीशु ने इस केवल चंगाई को बोला, तू जा अपने घर और सबको बताना। आज तक प्रभु यीशु क्या बोलता था, चुपचाप से चंगाई हुई, पब्लिक में चंगाई हुई, तुम किसी से ना कहना। लेकिन आज प्रभु विवश है, बड़ा असमंजस हो गया कि इतने सारे लोगों को समझ नहीं आई कि क्या गवाही थी। वो तो सिर्फ खाने पीने और जानवरों में ही वो क्या हुआ, बने रहे। लेकिन वो इतना सुंदर आदमी बन गया जो कब्र में रहता था, एक सचेत ध्यान से बैठा है प्रभु यीशु के चरणों में, लेकिन उसको वेलकम करने वाला कोई नहीं है, बल्कि उसको एक गुरु को ही, उस हीलर को ही बोल दिया यहाँ से निकल जाओ। हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा क्षण आता है कि हमें जब मिल जाती है वो चीज, हम प्रभु को बोलते हैं अब तेरी भक्ति हम नहीं करेंगे, और वो बहुत दिन तक नहीं होता। फिर जब हम फिर घुटनों पे आते हैं, जब चीजें फिर छूटने लगती हैं, फिर दोबारा आकर आती है। और कभी कभी किसी को 40 साल, किसी को 12 साल, किसी को 38 साल, किसी को और समय लगता है वो चंगाई प्राप्त करने का, क्योंकि यीशु मसीह एनासीन की गोली नहीं है। यार यीशु मसीह का नाम रखा और खा लिया और हम ठीक हो गए। यीशु मसीह इज द लाइफ, मार्ग, सत्य और जीवन है। उस पर चलना है, उसको मानना है और उस पर अपना जीवन पूरा करना। और इसी बात को आज याईर की बेटी को, सिनेगॉग के उस प्रधान को, और एक स्त्री जो अननेम्ड है, उस स्त्री का नाम ही नहीं है, और जबकि वो स्त्री अमीर थी, हर एक डॉक्टर्स के पास वो अपना इलाज करा सकती है, करा रही है। वो अपना बता रहे हैं कि वो बहुत सारे डॉक्टर्स पे गई, वैद्यों पे गई, लेकिन अब उसकी संपत्ति भी क्या हो रही है, वहां से खत्म हो रही है। और यहाँ पर इस स्टोरी में बहुत अच्छा एक ट्विस्ट है कि 2 कहानी को जोड़ दिया गया, दोनों में कुछ कुछ समानता है। अगर आप घर में पढ़ेंगे क्या समानता है कि दोनों बाय डिफॉल्ट क्या है, वो फीमेल जेंडर है ना। एक 12 साल की लड़की है और एक स्त्री है, शायद वो 40 इयर्स की हो सकती होगी, 45 साल की हो सकती होगी, या 55 साल की हो सकती होगी, है ना। तो ये उसकी एज को अभी नहीं बताया गया, लेकिन हम अगर बायोलॉजिकली देखें तो मेंस्ट्रुएशन है वो 40 या 45 इयर्स तक होता। तो स्त्री को ये वाली बीमारी है, हेमरेज की बीमारी, उसको ब्लड बहता है। और मैं और आप इस चीज को कान नहीं बंद कर सकते कि ये कौन सी बात आज हम सुन रहे हैं या क्या है। हमारे पवित्र शास्त्र में हमें शायद अपवित्र लगता होगा ऐसी बातें करना भी, लेकिन पवित्र शास्त्र में परमेश्वर इस बात को लिखा है, प्रेरणा दी है, क्योंकि ये हमारा एक बहुत इंटीमेट रिलेशन है क्रिएशन के साथ। जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो पता है उसके बाद जीवन होता है। और इसी को आज जो है भारत का समाज, टेलीविजन और मैं और आप जो पुरुष प्रधान लोग हैं, अभी तक हमारी बहन बेटियों को इस पर खुली चर्चा, इस पर बड़ा इजी वे नहीं दे पाए। वो बेचारी डर जाती है, बड़ी सहम जाती है, और कोई छोटी बच्ची जब उस पुबर्टी में आती तो और सहम जाती है। उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके स्कूल वाले उसको जैसे क्या बात हो गई है। और ये स्त्री को तो कई साल हो गए, पुबर्टी की एज से भी आगे हो गई है, वो स्त्री भी हो गई, शादी भी हो गई होगी। उस स्त्री को अब 12 साल हो गए कंटिन्यू ये बीमारी चल रही है, बीमारी हो गई है कंटिन्यू। हार्मोनल चेंजेस है, ये हेमरेज की बीमारी उसको हार्मोन से हो रही है। अब उसने बहुत सारे वैद्यों के पास वो जाकर अपना इलाज कराए, लेकिन उसको कुछ नहीं फायदा हुआ। लेकिन उसने
एक चीज सुना था। क्या सुना था? कि यीशु मसीह क्या करता है? चंगाई देता है। सिर्फ एक लाइन सुनी थी, और शायद ये बताता है कि वो क्रिश्चियन भी नहीं है। शायद ये बताता है कि वो या तो यहूदी है या अन्य जातियों के पास है। लेकिन आज जब ये पाठ हम पढ़ते हैं, पता चलता है कि यीशु फिर वो अन्य जातियों से निकलकर कहाँ गया? गलील में आ गया, यहूदियों के बीच में आ गया। तो ये स्त्री क्या है? यहूदी स्त्री है। जब यीशु नाव पर से पार गया तो एक भीड़ उसके पास इकट्ठा, एक भीड़ ने उसको झुटकार दिया यीशु मसीह को, दूसरी भीड़ उसको वेलकम करने के लिए खड़ी है। वो प्रभु यीशु को वेलकम कर रही है। और वहां झील के किनारे था कि याईर नामक, अगर इंपॉर्टेंट लोगों को जगह अच्छी नहीं दी तो वो फिर गुस्सा करते हैं। इसीलिए बाइबल लिखने वाले इस राइटर ने, मरकुस ने, मती ने और कौन है? लूका ने इसका नाम दिया। क्योंकि ये कौन है? मंदिर का एक मैनेजर है, ऑफिशियल है ये। एक हाई प्रीस्ट से नीचे जो होता है, क्योंकि हाई प्रीस्ट तो यहूदी लोग याजक बनेंगे, ये उनका एक ऑफिशियल है, मंदिर की सुरक्षा करने वाला, मंदिर की ताम-झाम देखभाल करने वाला जत्थेदार है। तो ये बड़ा अच्छा आराधनालय का क्या है? सूबेदार है, जिसका नाम क्या है? जायरस इंग्लिश में, और हिंदी में क्या है? और उसकी बेटी है। बेटी का भी नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भारत में भी शादी के बाद तो तुम्हारा नाम चेंज हो जाएगा। आजकल नहीं हो रहा है ऐसे ना, शादी के बाद तो तुम्हारा सरनेम ही कुछ और होगा। तो माँ बाप क्या करते थे अभी तक? तो अपनी बेटियों पर अपना नाम दिलवाने डरते, उनको अपना नाम देने में डरते। उनको नाम देते लेकिन उनका सरनेम नहीं देते। आजकल दे रहे, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई। और अब तो लड़कियां अपना नाम वही रखती है शादी के बाद, है ना। पुराने टाइम में, यहूदी काल में और भारत में भी स्त्रियों को समानांतर नहीं रखा गया, तो उनका नाम लेना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उनका क्या नाम हो सकता है? अभी ये लड़की की शादी भी नहीं हुई है, क्योंकि कितनी एज है इसकी? 12 साल की है ना। आफ्टर 12 years शी विल अटेन द एज ऑफ मैरिज। हमारे तो 21 साल है, लेकिन अर्ली एज में देखेंगे तो जैसे ही बेटी जवान हो गई, उसको इमीडिएट क्या करता है? मैरिज के लिए प्रपोजल आना शुरू करता है। भारत में, तमिलनाडु में, खासकर इंडियन हिंदू तमिल कल्चर में ये है कि जैसे ही एक जवान बेटी, उसको मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा, उसकी पूजा की जाएगी, और मामा और बुआ लोग सबसे पहले क्या लेके आएंगे? उसके लिए रिश्ता लेके आएंगे। कि ये हमारे लिए क्या हो गई है? बुक हो गई है कि जब ये पढ़ाई करे, सब कुछ करे, हम ही इससे सबसे पहले क्या करेंगे? अपने बेटे के साथ, बेटा नहीं तो मामा ही, शादी करेंगे। एंड इट इज वेरी हार्श रियलिटी 2021 में हमारे कई समाज में ऐसा प्रचलन में भी है, और आप लोग इससे अछूते, इस ज्ञान से नहीं है। लेकिन जायरस का नाम इंपॉर्टेंट है, बेटी का नहीं है। और अभी वो मैरिज की एज में भी नहीं पहुंची है, और उसके क्या खबर आई है कि वो मर गई है। और कैसे पता चला वो मर गई है? जायरस, जो कि क्रिश्चियन फेथ में नहीं है, एक यहूदी हो सकता है या गैर यहूदी हो सकता है, तो मंदिर में कोई गैर यहूदी ऑफिशियल नहीं होगा। इट इज अ जुडाइस कल्चर। तो एक यहूदी है जो कट्टर यहूदियों को विश्वास करता है, यीशु मसीह में नहीं करता। लेकिन वो यीशु मसीह में आज विश्वास करने के काबिल है, क्योंकि उसने भी उसका वचन सुना था कि ये क्या करता है? बिना पैसे लिए, बिना ताम झाम चढ़ावा लिए, बिना कुछ आडंबर किए हुए क्या करता है? विश्वास के साथ चंगाई देता है। और यही आज मसीहों की शिक्षा है कि कोई भी ना तो गैम्बलिंग से, ना किसी चढ़ावे से, ना खरीद कर हम चंगाई नहीं ले सकते। इट इज ओनली एंड ओनली योर फेथ, आपका विश्वास, परमेश्वर की चंगाई आपके पास। उसमें कोई बिचौलिया नहीं हो सकता, चाहे मैं ही हूं या कोई बिशप हो, कि आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपको चंगाई देता हूँ। आप मेरा रुमाल खरीद लो, मैं आपको चंगाई देता हूँ। आप मेरा स्प्रे वाला पानी खरीद लो, मैं आपको चंगाई देता हूँ। इट्स ऑल बकवास, हिपोक्रेसी है। परमेश्वर पर विश्वास और आप
की प्रार्थना में बीच में कोई नहीं है। निरंतर परहित निवेदन कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर सेंट मेट में दिया है और तुम्हें भी क्या करना है आगे सेंट मेट में देना है। कोई भी चंगाई खरीद कर नहीं रख सकता या अपने डब्बे में डाल के रख सकता कि मैं पासवान हूं, मेरे पास इतनी चंगाई मैंने खरीदी थी परमेश्वर से, आओ मैं तुम्हें इसको क्या करता हूं बेच सकता हूं। नोबडी कैन सेल हीलिंग, हीलिंग कम ओनली बाय फेथ, जो कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर, पिता के उस बेटे की मृत्यु पर और उसके जीवन पुनरुत्थान पर है। और इसी विश्वास पर हमें और आप टिके हुए कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो व्यक्ति जो बहुत हाई है कद में भी, औहदे में भी, वो यीशु के पास कहां पर गिरा हुआ, उसके चरणों में आके साष्टांग प्रणाम किया है, पूरा लेट के, और हम पैर नहीं छूते। यीशु मसीह के पैर छू रहे लोग, हम अपने माँ बाप के पैर छूते नहीं कि हम ईसाई बन गए, हम अपने बुजुर्गों के नहीं छूते पैर, हम ईसाई बन गए। तो ये यीशु मसीह की वो ईसाई नहीं है। हम इंडियन कल्चर में बहुत सारे जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, वो सुबह अपने गुरुओं के, अपने माताओं बड़े लोगों के क्या छूते हैं, इससे कोई गड़बड़ नहीं होती है। ये तो पैर नहीं छू रहा है, पूरा ऐसे लेट गया है, पूरा क्या हो गया साष्टांग प्रणाम पूरे शरीर के साथ परमेश्वर के बेटे के कदमों में लेट गया है, टू प्ली, एक प्रार्थना करने के लिए, एक आवाज देने के लिए। क्या थी कि वो उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, बहुत सारी विनती की। क्या विनती की? मेरी छोटी बेटी मरने पर है। मेरी बेटी क्या है, छोटी वाली, और भी बच्चे हो सकते हैं, वो क्या है, मरने पर है। तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब उससे कि यीशु उसके साथ चला। पहले चंगाई कौन मांग रहा है इस पाठ में? जायरस मांग रहा है। किसके लिए मांग रहा है? अपनी बेटी जो बीमार है। इज अ कंपैशनेट फादर। सोचिए, वो यहूदी समय में एक पिता, खासकर लड़के का पिता तो बहुत अच्छा माना जाता है। एक लड़की का बाप, एक सिंपल सी लड़की का बाप मरती तो मर जाए, हमें तो उससे क्या कहा। वो तो अपने घर पढ़ाते भी नहीं आजकल, इंडियन में बहुत देखा है कि लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है, क्योंकि वो कमाएंगी तो किसको खिलाएंगी, अपने पति, अपने परिवार को। तो बेटे को पढ़ाया जाता है। लेकिन ये सरदार बड़ा ही एडवांस है, अपनी बेटी के लिए अपने धर्म से भी परे गया, मंदिर से भी परे गया। किसके पास गया है? जीसस द नासरेथ, जीसस क्राइस्ट के पास गया है। और उसको डर नहीं है कि याजक क्या बोलेंगे, हमारे नेता क्या बोलेंगे, हमारे गुरु क्या बोलेंगे, हमारे धर्म उपदेशक क्या बोलेंगे कि तू यीशु के पास क्या लेने गया था, हम भी ले सकते थे। वो सब कुछ अपने बैरियर्स को तोड़कर किसके पास गया है? यीशु के पास गया है, और वहां पर गिरकर उससे विनती कर रहा है। लेकिन चंगाई मिलती किसको है पहले इस पाठ के अंदर? फिर इसी में एक ट्विस्ट आ रहा है कि फिर वो प्रभु यीशु किसके साथ जा रहा है? जायरस के साथ निकल गए। किसको ठीक करने? उसकी बेटी को। अचानक भीड़ उस पर उमड़ पड़ती है, बहुत भीड़ आ रही है। एक भीड़ ने तिरस्कार कर दिया यीशु का कि मत आओ, मत रहो। दूसरी भीड़ क्या है? यीशु को पाना चाहती है। आप सोच लीजिए आप कैसी भीड़ है। आप यीशु को काम निकल गया तो छोड़ना चाहते हैं, या वो भीड़ है जो यीशु के साथ चलना चाहती, बाद में उसको मरवा देंगे। इसी भीड़ ने जाके बोला हाँ इसको क्या कर दो, और यही भीड़ बाद में क्या करती है, एक चर्च बन जाती है। तो बड़ा अच्छा ये भीड़ का वो ग्राफ आपको समझ आएगा। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। इट्स नॉट अ सिन, कोई बीमारी पाप नहीं होती है। क्या हम कोई परेशान है, बीमार है, तो ये परमेश्वर ने कहा हाँ, हम लोग बड़ा जल्दी न्याय करते हैं कि ये बीमार है, उसको कैंसर हो गया, उसको शुगर हो गया, उसको बीपी हो गया, ये खुदावा आपने उसको क्या दे दिया, दंड दे दिया। ऐसा नहीं है, बाइबल कहते हैं ऐसा नहीं है। कुछ हो सकता है, but God is not so much angry God, वो बड़ा मर्सीफुल है। एक बीमारी हो सकती है, इसमें साफ लिखा है कि उसको एक रोग था, बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया उसने चंगाई पाने के लिए,
अपना सब माल व्यय कर दिया और उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, और भी वो क्या बनती गई, रोगी। लेकिन वो बड़ी एक ढीठ किस्म की हो गई। उसकी चंगाई कैसे उसके दिमाग लगाया, बाइबल भी नहीं पढ़ती थी वो, उपरांत यीशु को भी ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसको ये मालूम था कि अगर मैं हर संडे चर्च गई अपने परमेश्वर से मिलने तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर मैं रोज सुबह उठकर एक प्रार्थना करूंगी या करूंगा तो मेरा काम ये सफल हो जाएगा। अगर मैं ये करूंगा तो उसने एक प्रण ले लिया था, एक सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास बोल लीजिए, उस व्यक्ति को सुनने के बाद आ गया था कि यीशु चंगाई देता। यीशु से जब मांगेगी तभी तो चंगाई देगा, जब मांगेगी कोई तभी तो देगा। लेकिन उसका विश्वास और ऊपर गया कि मैं तो मांग नहीं सकती हूँ क्योंकि यीशु मसीह मुझे देगा नहीं। मैं कौन हूँ, मैं एक पापिन स्त्री। अपने आप ही उसने क्या बना लिया, बड़ा सारा टोकरा रख लिया अपने ऊपर, किस चीज का, पाप का। वो क्या पाप है कि वो स्त्री अशुद्ध है, वो स्त्री पापिन है, उसको मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, उसका मेंस्ट्रुएशन है तो किचन में भी नहीं जा सकती है, पब्लिक में भी नहीं जा सकती है। इट्स अ सोशल सिन, समाज का पाप उसने अपने, उसको तो एक बीमारी थी बेचारी को, हो सकता है किसी को भी हो सकता है, बट स्टिग्मा इतना है कि वो ना तो किचन में प्रवेश कर सकती है, ना मंदिर में प्रवेश कर सकती है, ना किसी रिश्तेदार के वहां जा सकती है, ना किसी भाई बहन के पास जा सकती है, क्योंकि क्या है, उसको उसके शास्त्र के अनुसार वो क्या है, अशुद्ध है। निर्गमन की पुस्तक जल्दी से देखिए और न्याय व्यवस्था की, इन दो रेफरेंस को हम देख लेंगे। निर्गमन की पुस्तक नहीं, निर्गमन नहीं है, ये नंबर्स है, सॉरी। पहले देखेंगे नंबर्स, गिनती की किताब है, और लैव व्यवस्था, एक जना लैव व्यवस्था निकाले, गिनती उसका 19 अध्याय 11 से 21 तक आप पढ़िएगा। 21 और 22 पढ़ लीजिए जल्दी से कोई। और दूसरा रेफरेंस है लैव व्यवस्था, उसका 15वां अध्याय, उसका भी 19 से 33 तक है, लेकिन सिर्फ अभी 28 पढ़ लीजिए। 19, 11 से 22 है, लेकिन सिर्फ 22 पढ़ लीजिए। और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी शाम तक अशुद्ध रहे। शाम तक अशुद्ध है। अगर किसी ने डेड बॉडी को छू लिया तो वो इवनिंग तक अशुद्ध है। किसी ने मरे हुए को छू लिया, जानवर को, इंसान को, तो आदमी छूने से क्या हो जाएगा, तो फिर कंधा कौन देगा, बड़ा मुश्किल है। अगर आप और बड़े बड़े सब समाजों को अध्ययन करें तो जानेंगे कि वो 3 दिन तक अशुद्ध रहते हैं। वो परिवार में जहाँ डेथ होती है वो पूरा परिवार अशुद्ध रहता है। वो व्यक्ति जो उसको अंतिम क्रिया में या उस जगह में लेके जाता है वो भी अशुद्ध रहता है। ये शास्त्र, यहूदी लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि जो डेड है वो अशुद्ध हो चुका है, उसमें जीवन नहीं है, वो अशुद्ध है। ऐसे ही इससे ज्यादा छुआछूत क्या है, जिस स्त्री का लहू बह रहा है वो और अशुद्ध है। वो भी इतने दिन तक, 7 दिनों तक अगर लहू बहना बंद भी हो गया तो वो अगले पूरे हफ्ता तक क्या है, अशुद्ध ठहरेगी। तो इतना सारा टोकरा उस औरत ने, उस स्त्री ने अपने सर पे रखा था, अपने मन से नहीं, सोसाइटी ने, धर्म ने, लोगों ने उसको बताया कि तुम क्या हो, नीच जात, तुम लोग अशुद्ध हो, तुम ऐसे हो। हमें कौन बताता है हम अच्छा करें? हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे जो नाम रखते हैं, हमारे माता पिता, कि हम ये हैं। हमें परमेश्वर नहीं बनाता, परमेश्वर सबको सेम बनाता। अमेरिका में भी सबकी 2 ही आंखें, 1 नाक है, शायद थोड़ा ज्यादा गोरे क्योंकि धूप की किरणें कम पड़ती हैं। साउथ अफ्रीका में भी, मडागास्कर में भी सेम ही लोग, एलियंस कहीं नहीं है ना, एलियंस पृथ्वी के परे रहते हैं।
लेकिन जो मनुष्य जाति है, मानव जाति है, वो एक ही है जिसको परमेश्वर ने अपनी रचना में बनाया है। कलर डिफरेंस हो सकते हैं सूर्य की किरणों के कारण। जिनको ज्यादा धूप पड़ती है उस वजह से डार्क हो जाते हैं, जिनको कम धूप पड़ती है उस वजह से फेयर हो जाते हैं। बस फेयर एंड लवली से कुछ नहीं होता, ऐसे मत समझो। लेकिन प्रभु यीशु आज मुझे और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है मरकुस की इंजील के द्वारा कि उस जायरस का नाम है, उस बेटी का नाम नहीं है। और इस स्त्री ने बहुत सारी चीजों में, लेकिन उसका एक विश्वास था कि मैं नाम से भी नहीं, उसको पुकार के भी नहीं, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और ऐसे ही बहुत सारे मसीह लोगों का विश्वास है जिसकी वजह से अभी तक परमेश्वर रुका हुआ है, हमें मारा नहीं है। शायद कोई निरंतर प्रार्थना करता है, शायद कोई अपनी लाइफ डिसिप्लिन में चलता है, शायद कोई अपना जीवन अनुशासन में जीता है, अपने परमेश्वर की भक्ति में, वो आडंबरों में, हिपोक्रेसी में नहीं है। इसीलिए परमेश्वर अभी तक हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह करता जा रहा है कि हम अभी तक क्या है, बचाए हुए, अभी तक संभले हुए हैं। लेवी व्यवस्था उसका 15 अध्याय 28 पद। लेवी व्यवस्था उसका 15 अध्याय 28 पद। और जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। ये बाइबल उनको समझा रही थी, उनका शास्त्र उनको समझा रहा था कि वो स्त्री क्या है, अभी भी अनक्लीन है। तो इस अनक्लीन और क्लीन से हमें निकलना है। पिछले संडे भी परमेश्वर का बेटा अन्य जाति में जा रहा है और इस बार भी जो स्त्री, 2 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यीशु मसीह ले रहा है आज 2021 में। एक तो जाति प्रथा और एक स्त्री का उन्मूलन। प्रभु यीशु आज उनको चेंज कर रहा है कि जिस स्त्री को तुम छूने से डर रहे हो, आज उस स्त्री को छूने से मेरी चंगाई उसके अंदर पहुंच गई है। मेरी चंगाई जो मैं संभाले हूं, परमेश्वर का बेटा मेरे वस्त्र के छोर से उस स्त्री की अपवित्रता को पवित्र करता, जिसमें पूरा समाज भीड़ की भीड़ वहां देख रही है कि अरे, क्योंकि गुरु को जो पुरुष है, रब्बोनी है, उसको स्त्री छू नहीं सकती है, उसके पास भी नहीं जा सकती है, वो अपवित्र हो जाएगा। और जिसको ये ऋतु मेंस्ट्रुएशन है, वो अगर किसी चीज को छू ले वो भी क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। और डेड बॉडी को छू ले, ये धर्म बता रहा है, उनका धर्म बता रहा है, बाइबल में बता रहा है कि ऐसी ऐसी चीजों को छूओगे तो तुम भी क्या हो जाओगे, अपवित्र हो जाओगे। और यीशु मसीह आया, सब उल्टा कर दिया। यीशु मसीह ने उस मरी हुई लड़की को छू लिया, वो चंगी हो गई। और यीशु मसीह को उस अपवित्र स्त्री ने छू लिया, वो पवित्र हो गई। और यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगड़ा, यीशु मसीह का बिगड़ा। यीशु मसीह खुश हो गए कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, जीवन देने वाली सामर्थ्य निकली है, मुझे किसने छुआ है। और सारे आदमी कह रहे हैं तू पागल हो चुका, इतनी भीड़ तेरे ऊपर गिर रही, लेकिन वो भीड़ किसके लिए थी, पेट के लिए थी। क्या आज हमें शाम को क्या मिलेगा, प्रभु यीशु के साथ कुछ खाना मिलेगा। कोई चंगाई ले थोड़ी जाता है। पंडालों में हम क्या करने जाते हैं, बड़े बड़े भीड़ में क्या करने जाते हैं पंडालों में, कि चलो जो भी बाबा जी बोल रहे उसके बाद तो खाना ही मिलेगा। ये भीड़ उस तरह की थी, और यही भीड़ बाद में यीशु मसीह को सूली पे भी टंगा देती है। लेकिन इस भीड़ में एक विश्वासी था जिसने कोई दान नहीं दिया, जिसने कोई मेंबरशिप नहीं ली, धर्म परिवर्तन नहीं करा। बड़ा एक बम सा गिराते ना लोग, कुछ नहीं किया था। She had her own image of God. If I touch परमेश्वर के कपड़े, if I touch the church, if I read the Bible, if I hear the gospel, मैं शायद ठीक हो सकता हूँ, हो जाऊंगी। और ये एक विश्वास वहां पर पैदा हुआ जहां पर ना तो कोई बीज बोया गया है, ना उसको सरमन सुनाया गया है, ना कोई उसको बड़ा बड़ा मिशन का कुछ बताया गया है। अपनी परेशानी में प्रभु को पुकारोगे, प्रभु जरूर आएगा। बिना एक सुई की नोक दिए हम उसको नहीं थी, सब कुछ उसका है। सर्वस्व प्राणी, सर्वस्व चीजें
पूरा जीवन सभी की उसका है, हम उसी में से उसको लौटाते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ हम तुझे को दे रहे हैं। अरे वो है तो उसी का ही। वो हमारा मन देखता है कि कितना दे सकते हैं, अपना जीवन हम कितना दे सकते हैं, प्राण बुद्धि शक्ति और पावर के साथ परमेश्वर को मानते हैं। और यहाँ पर पहली चंगाई उसको मिली जिसका नाम नहीं था, उस स्त्री को जो पीछे थी। प्रभु ने उसको आज आगे किया है और उसको क्या बोला है? बेटी बोला। राइटर तो उसको एक स्त्री बोल के प्यार कर रहा है, लेकिन यीशु ने अपनी, बिना यीशु की शादी भी नहीं हुई है और यीशु ने कहा तू मेरी बेटी है। हे बेटी उठ। कितना सुंदर परमेश्वर के बेटे ने एक रिलेशनशिप, गॉड ऑफ रिलेशनशिप, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जो मुझे और आज आपको देखना है कि हमें भी अपने रिलेशनशिप को रखना है। हमें कोविड के कारण, पेंडेमिक के कारण रिलेशनशिप खत्म नहीं करना, बल्कि परमेश्वर रिलेशन में रहता है तो हमें भी अपने रिलेशनशिप, या पति पत्नी का, भाई बहन का, माता पिता का है, उसमें बने रहना है। नॉट बाय डिफॉल्ट और एक्सीडेंट, इट इज अ पर्पस। परमेश्वर ने योजना के साथ आपके परिवार में उन लोगों को रखा है जिन्हें शायद हमारे पसंद नहीं करते, नीचे गिराते हैं, लेकिन परमेश्वर तब तक उनको ऐसे ही बनाए रखेगा कि जब तक हम सुधर नहीं जाते। हम अभी तक किस में लगते? उनको सुधारने में लगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको इसलिए भीड़ बना दिया है कि हम सुधर जाएं और परमेश्वर का राज्य पूरा हो जाए। और इस जायरस की बेटी को तलिता कुलोमी, इट्स अ लोकल लैंग्वेज, आर्मेनियन में प्रभु यीशु ने उसको, ताकि वहाँ के जो लोग थे उनको समझ आए। और यीशु मसीह ने भीड़ को इकट्ठा नहीं किया, पब्लिसिटी नहीं चाहता था, लेकिन एक जगह पब्लिसिटी हो गई, किसने मुझे छुआ। चुपचाप यीशु जा सकता था, उस स्त्री को, लहू बहने वाली को चुपचाप से साइड में बोल सकता था, लेकिन वहां पर उस भीड़ को पता चलना चाहिए कि खाने से ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। और उस भीड़ में प्रभु ने चिल्लाकर कहा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? और चेले, भीड़ सब परेशान हो गई। अरे क्या बात करते हो, तुम पे तो इतने लोग गिरे जा रहे हैं, ये लोग किस लिए गिर रहे हैं? टू टेक अपॉर्चुनिटी। हम अवसर पाने के लिए चर्च में, अवसर पाने के लिए चीजों में इकट्ठा होते हैं, वो भीड़ ना बने। हमें भीड़ में नहीं इकट्ठा होना, हमें परमेश्वर में वो बनना है कि इतना विश्वास है कि अगर मैं यीशु का एक भी काम करूं, चाहे वो रोज एक अध्ययन करना है, मनन करना है, प्रार्थना करना है, अपने बुजुर्गों की सेवा करना है, या अपनी अनुशासन में जीना है, तो परमेश्वर मुझे छूने देगा अपने आप को। परमेश्वर मुझे अपने आप को हाथ लगाने देगा। अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर उस भीड़ को क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। और बकरियों को भेड़ों से वो क्या कर देगा? अलग कर देगा। फिर हम मैं करते रह जाएंगे, हम तो अच्छे हैं, तुम अच्छे तो अच्छे बने रहो। भेड़ तो वो है जो मैं नहीं करती है, वो अपना मुंह नीचे करके क्या करती है? अपने चलाने वाले के पीछे चलती जाती, चाहे वो उसको बंद करने देगा। इसी तरह यीशु मसीह की आज इस फर्स्ट जो मांगने आया था उसको बाद में दी है, जिसको विश्वास में था उसको पहले चंगाई दे दी। ऐसा नहीं कि लड़की को चंगाई नहीं दी है, उसको भी मिली है, लेकिन वहां पर जायरस का उसकी बेटी के प्रति प्यार दिखता है। तलिता कुलोमी, हे बेटी ये मरी नहीं बल्कि क्या है? सोती है। और इसी विश्वास के साथ दोनों लोग, वो स्त्री और जायरस, यीशु के चरणों में अपने जीवन को बांटते। अगर हमें सामर्थ्य देखनी है तो ऊपर आग करके नहीं मिलेगी, हमें सामर्थ्य कहाँ मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, जिसको हम ना खरीद सकते, ना हम तोल सकते, बल्कि एक प्रार्थना के साथ पा सकते। आइए प्रार्थना। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आपके जीवनदायक वचन के लिए प्रभु, कि आपकी सामर्थ्य हमें संभालती है, हमें गिराती नहीं बल्कि उठाती है, हमें मारती नहीं बल्कि जीवन देती है। तो होने दे कि हम बहुत आज से पल्ला प्रभु यीशु के नाम।